हेलो सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी इंडिया द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत कुमार झा है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं सिविल गुरुजी के मोहाली ब्रांच में। और जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि आज हम साइट पर आए हुए हैं जहां हमारे अक्टूबर बैच के इंजीनियर्स, जिनका आज 50वां दिन है, आज यहाँ साइट पर परफॉर्म कर रहे हैं ब्रिक वर्क लेआउट। तो आइए मिलते हैं हमारे इंजीनियर से और जानते हैं कि ब्रिक वर्क लेआउट क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसको करने के क्या फ़ायदे होते हैं, ना करने के क्या नुकसान होते हैं। और साथ के साथ हम ये भी जानेंगे कि यहाँ हमारे जो अक्टूबर मंथ के इंजीनियर हैं, जिनके 50 दिन पूरे हो चुके हैं, इनका पिछले 50 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कुछ इन्होंने सीखा और इनके अंदर क्या क्या कॉन्फिडेंस आया और कैसा अब ये फील कर रहे हैं। सो आइए मिलते हैं हमारे इंजीनियर से। हेलो इंजीनियर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। अपना नाम बताइए। रॉबिन सर। रॉबिन, कहाँ से हैं आप? सर मैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल से। तो रॉबिन, आज आपका कौन सा दिन है सिविल गुरुजी में? 50 डे, मतलब आपने पूरे हाफ सेंचुरी पूरी कर ली यहाँ पे। जी सर। तो आज आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सर ब्रिक वर्क ब्रिक वर्क लेआउट। तो ये ब्रिक वर्क लेआउट क्यों किया जाता है? सर अपने क्लाइंट को विजुअलाइज कराने के लिए 3D में कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी। अच्छा, मतलब प्रैक्टिस। और ऐसा करना की क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें? ताकि सर हर एक चीज़ अलाइनमेंट में बनी रहे। अच्छा, और कोई रूम बड़ा या छोटा ना बने, उसके डायमेंशन मिसबैलेंस ना हो जाए, एक्चुअली हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। जी सर। और ये बताइए, आपने जो पिछले 50 दिन आपके यहाँ बीते वो कैसे रहे? बहुत सारी नॉलेज मिली सर साइट के बारे में, जो पहले मेरे को पता नहीं थी। यहाँ के मतलब इतना था मेरा बूस्ट, इतना हो गया है। तो यहाँ आपकी साइट विजिट्स हुई हैं? जी सर। तो किस किस चीज़ की साइट विजिट हुई है आपकी? सर स्लैब की हुई थी। स्लैब में आपने क्या देखा था? बाइंडिंग देखी थी सर। अच्छा, मतलब BBS की हुई थी। उसके बाद ब्रिक वर्क देखा था हमने। ब्रिक वर्क देखा था। और इसके अलावा बताइए, और 50 दिन में सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा? सर पहले यूनिट कन्वर्जन सीखा, उसके बाद सेंटर लाइन लेआउट, उसके बाद हम सर सर्वे में आ गए थे। उसके बाद सर हमने एस्टिमेशन, BBS, फिर उसके बाद सर अभी हम सर्वे क्वांटिटी सर्वे सीख रहे हैं। अच्छा, तो सर्वे में आपने क्या कुछ सीखा है? सर्वे में सर हमने पहले फ्लाई लेवलिंग सीखी। फ्लाई लेवलिंग से आपने क्या किया, क्या किया फ्लाई लेवलिंग की हेल्प से? फ्लाई लेवलिंग में सर इसलिए करते हैं हम, जो हमारा बेंचमार्क होता है बहुत ज़्यादा दूर हो तो हम फ्लाई लेवलिंग यूज़ करके उसको अपने साइड के पास ले आते हैं। लेवल ट्रांसफर करना आपने सीखा? जी सर। अच्छा, उसके बाद आपने क्या सीखा? उसके बाद सर उसमें कंटूरिंग आपने कौन से मेथड से सीखी थी? डिफरेंशियल मेथड है। अच्छा, ये डिफरेंशियल मेथड और फ्लाई लेवलिंग में फ़र्क क्या होता है? सर इसमें फ़र्क इतना होता है कि फ्लाई लेवलिंग में हम इंटरमीडिएट साइड नहीं आती, उसमें बैक साइड और फ्रंट साइड आती है, और दूसरे वाले में तीनों आती हैं, बैक साइड, फोर्थ साइड और इंटरमीडिएट साइड। तो ये बैक साइड क्या होता है? जब बैक साइड हमारी फर्स्ट रीडिंग होगी और फोर्थ साइड लास्ट रीडिंग होगी। लास्ट रीडिंग मतलब उसके बाद हम मशीन को मूव कर देते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो हमारा लेवलिंग स्टाफ होता है उसका लीस्ट काउंट क्या होता है? 5 mm सर। 5 mm, चलिए ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आपने और क्या सीखा? उसके बाद सर प्रोफाइल लेवलिंग में आपने क्या कुछ सीखा? प्रोफाइल लेवलिंग में सर हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम किसी रोड की टोपोग्राफी को जान सके कि वहाँ पे कितनी उसमें कटिंग होगी और कितनी उसमें फिलिंग होगी। अच्छा, ये जानने के लिए आपने प्रोफाइल की लेवलिंग करी। चलिए ठीक है, आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए। तो व्यूअर्स, आइए मिलते हैं अपने एक और इंजीनियर के साथ। हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप? हेलो सर, बढ़िया। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम अविनाश है। तो अविनाश, आपका ये कौन सा दिन है सिविल गुरुजी में? 50th डे है। मतलब 50 दिन पूरे हो गए, हाफ सेंचुरी कर ली हम सबने पूरी यहाँ पे। तो ये बताइए, 50 दिन आपके कैसे निकले? बहुत बढ़िया सर। क्या कुछ सीखा आपने यहाँ पे? यहाँ पे मैंने सर्वे, एस्टिमेशन, BBS और क्वांटिटी सर्वे, ये सब आपने सीख लिया? यस सर। तो ये बताइए, एस्टिमेशन में आपने क्या कुछ सीखा? एस्टिमेशन में हमने एस्टिमेशन ऑफ फुटिंग, एस्टिमेशन ऑफ सब स्ट्रक्चर, एस्टिमेशन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, सारा निकालना सीखा। तो ये बताइए, अभी आपने बोला कि एस्टिमेशन ऑफ सब स्ट्रक्चर, ये सब स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है? सर सब स्ट्रक्चर होता है अपना NGL से प्लेन तक। NGL से प्लेन तक के पार्ट को हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? इसके अंदर सर अपना आ जाता है सबसे पहले 1 लाइन ब्रिक वर्क, फिर उसके ऊपर आ जाता है ग्राउंड बीम, उसके ऊपर आ जाता है ब्रिक वर्क अप टू DPC, फिर DPC आ जाती है, फिर अपना सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। तो ये बीम के नीचे जो हम 1 लाइन ब्रिक वर्क करते हैं, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है? हम 1 लाइन ब्रिक वर्क क्यों करते हैं? डायरेक्ट क्यों नहीं बीम डाल देते? सर अगर हम डायरेक्ट डाल देंगे तो जो हमारा सॉइल है वो ग्राउंड बीम का जो कंक्रीट है उसका पानी सोख सकती है, जिसकी वजह से सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम आ सकती है और हमारे बीम का स्ट्रेंथ भी वीक हो सकता है। यस सर। अच्छा, और ये जो आपने DPC बोला है,
ये डीपीसी क्या होती है? सर ये डैम प्रूफ कोर्स होता है ताकि वाटर जो हमारा सॉइल या फिर बाहर से एंटर ना कर जाए हमारी वॉल्स वगैरह में। तो इसके लिए जो है सो हम डीपीसी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये डीपीसी हम कौन सा ग्रेड के कंक्रीट से करते हैं? सर M15 से। M15। ये M15 का रेशियो क्या होता है? 1:4। 1:4 होता है। इसमें 1 क्या है? सर सीमेंट और 2 सैंड और 4 Aggregate। एग्रीगेट होगा। Yes। अच्छा, जो ग्राउंड बीम है उसके Yes, अंदर sir। जब हम कंक्रीट यूज करते हो वो कौन से ग्रेड का करते हैं? M25। M25। तो ये आरसीसी हो गया। यस सर। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम एग्रीगेट साइज होता है वो क्या होता है? वो 20 mm का। 20 mm। और जो पीसीसी होता है उसके अंदर क्या होता है? 40 mm का। 40 mm का एग्रीगेट नॉमिनल साइज होता है। यस सर। अच्छा, एक बात बताइए, ये भी आपने बोला हमने सुपर स्ट्रक्चर पार्ट देखा, यस सर। सब स्ट्रक्चर हुआ, उसके नीचे आपने फाउंडेशन की बात की है। यस सर। तो ये फाउंडेशन और फुटिंग में फ़र्क क्या है? सर फाउंडेशन हमारा आ जाता है जहाँ से हमारी फुटिंग शुरू होती है और जो NGL होता है वहाँ तक हम उसको फाउंडेशन बोल देते हैं, और जो फुटिंग होती है वो अपना लोड ट्रांसफ़र के लिए यूज़ अच्छा, कर रहे मतलब हैं। हम ये अगर मैं शॉर्ट कहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि जो फुटिंग है वो हमारे फाउंडेशन का एक छोटा सा पार्ट है। यस सर। पूरा फाउंडेशन नहीं है। यस सर। ये ना? यस सर। अच्छा, और आपका जो फुटिंग है अपने, वो कौन से टाइप की फुटिंग आपने यहाँ सॉल्व की है? ये ट्रेपेजॉइडल सर। तो अभी आपका भी काम चल रहा है यहाँ पे? यस सर। तो ठीक है, आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए। ओके सर। तो व्यूअर्स, साहब मिलते हैं अपने एक और इंजीनियर से। हेलो इंजीनियर, हेलो सर। कैसे हैं आप? वेरी वेल सर। अपना नाम बताइए। प्रदीप ठाकुर। तो प्रदीप, आज आपका कौन सा दिन है सिविल गुरुजी में? 50वां दिन है सर। 50वां दिन है। तो इन 50 दिनों के बारे में कुछ बताइए, कैसा रहा आपका पिछला 50 दिन का एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा रहा सर, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे? और प्रैक्टिकल भी काफ़ी चीज़ें परफॉर्म की, जैसे एस्टिमेशन पहला जो, और सर्वे, उससे पहले सर्वे किया था, फिर एस्टिमेशन, और उसके बाद BBS बनाना सीखा, BOQ वगैरह बनाना सीखा, और क्वांटिटी सर्वे, और अभी बिलिंग पार्ट बाकी बचा। अच्छा, बिलिंग अभी आपका बाकी है। जी। अच्छा, ये बताइए BBS के अंदर आपने क्या कुछ सीखा? BBS में सर एक्चुअली हम जो स्टील हमारे स्ट्रक्चर में लगता है उसकी क्वांटिटी निकालना हम सीखते हैं, चाहे वो फिर सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर में, उसमें अलग अलग कॉलम के लिए हमने BBS फाइंड किया, स्लैब का BBS फाइंड किया, बीम्स का, एट्सेट्रा। तो अभी जैसे आपने बोला, अच्छा BBS की बात करते हैं, तो जैसे BBS में इंक्लूड होता है हमारे कुछ क्लियर कवर होते हैं। जी सर। तो बताएंगे फुटिंग में क्लियर कवर कितना होता है? जी सर, फ्लोटिंग में सर हम प्रोवाइड करते हैं 50 mm और का। कॉलम में? कॉलम में हम प्रोवाइड करते हैं 40 mm, और बीम में? और बीम में 25 mm। 25 mm। जी सर। और हमारा जो स्लैब में? स्लैब में 20 mm। अच्छा, ये बताइए, ये जो हमारा कॉलम होता है इसका डेंजर जोन कहाँ माना जाता है? कॉलम का जो डेंजर जोन रहता है सर वो L/2 पे रहता है, और सॉरी इसका सेफ जोन L/2 रहता है, और L/4 इसका बोथ साइड डेंजर जोन रहता है। L/4 इसका डेंजर जोन होता है। जी सर। अच्छा, इसमें जो हम लैब प्रोवाइड करते हैं वो जी सर। लैब कितने लेंथ की होनी चाहिए? लैब सर 50D। 50D जी सर। अच्छा, 50D हाँ। का हम लैब उसमें दे देते हैं। हाँ। अच्छा, एक लैब और दूसरे लैब के बीच में जो गैप होता है वो कितना डिस्टेंस वेरी करना चाहिए? 1 मीटर सर। 1 मीटर मिनिमम जी सर। होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जो मिनिमम डाया यूज़ कर सकते हैं हम एज अ IS कोड के हिसाब से कॉलम में, वो कितने mm का बार हम यूज़ कर सकते हैं? मिनिमम तो सर हम कॉलम में 10 कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली 12 mm 12 mm ही जी यूज़ सर। करते हैं। जी सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और आपने यहाँ पे स्टीरअप वगैरह भी सीखा? जी सर। कितने टाइप के स्टीरअप सीखे आपने? स्टीरअप 4 टाइप के स्टीरअप सीखे सर। कौन से? ये चाहे स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात करें, फिर डायमंड स्टीरअप के बारे में, और सर्कुलर स्टीरअप, और एक ट्रायंगल वाला। और जब भी आपने जो बीम का BBS भी निकालना सीखा आपने? जी सर। अच्छा, जो बीम की अगर हम बात करें तो बीम में हमारा टेंशन जोन कहाँ पे होगा? टॉप में? टॉप में सर उसके साइड्स में रहेगा, बीम के जहाँ साइड्स पे में रेस्ट हमारा करेगा टेंशन कॉलम जोन है। पे। अच्छा, जी सर। और जो बॉटम की बात करें तो वहाँ पे बॉटम टेंशन कहाँ में होगा? सेंटर में रहेगा सर। बॉटम में सेंटर में रहेगा। सर। अच्छा, बीम में जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो मैक्सिमम मिनिमम जो डाया यूज़ करते हैं बार का, वो कितने mm का यूज़ करते हैं? 12 mm सर। 12 mm का बीम में यूज़ करते हैं। जी सर। अच्छा, उसके बाद आपने स्लैब की बात की, तो कितने टाइप के स्लैब आपने यहाँ सीखे BBS निकालना? स्लैब सर 2 टाइप के रहते हैं, 1 वे और 2 वे। ये पता कैसे चलता है कि कौन सा स्लैब हमारा 1 वे है, कौन सा 2 वे है? हाँ सर, इसमें इसके जो डायमेंशन रहती है, लेंथ इनटू वेट, उसको अगर डिवाइड करेंगे आपस में, अगर वो 2 और उससे कम आ जाए, 2 से कम आए तो वो 2 वे स्लैब रहता 2 वे है। स्लैब है। अगर इज इक्वल टू 2 और उससे ज़्यादा हो तो वो 1 वे स्लैब तो 1 वे स्लैब है। जी तो सर। अगर हमारा कोई स्लैब 1 वे स्लैब है तो उसमें कितने टाइप के बार्स हम बांध सकते हैं? 1 वे स्लैब में सर उसमें होगा क्या कि उसमें जो क्रैंक प्रोवाइड होंगे वो 1 साइड में ही रहेंगे। 1 साइड में ही रहेंगे। जैसे कि 2 वे में बहुत साइड रहता है, लेकिन उसमें 1 साइड हम प्रोवाइड करते हैं क्रैंक बार और शॉर्टर स्पैन की ओर। लॉन्गर स्पैन में डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेंगे और उसमें कोई किसी तरह कोई क्रैंक नहीं होता है, वो सीधे सीधे रहते हैं। चलिए, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आज आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आज तो सर यहाँ पे हम एक लेआउट के लिए आए थे। अच्छा, ये कौन सा लेआउट है? ये सर ब्रिक वर्क लेआउट है। ब्रिक वर्क लेआउट है? जी सर। अच्छा, ये ब्रिक वर्क लेआउट आप यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं? जी सर। तो ये आपका कितने बार प्लॉट है? ये सर हमारा
फीट में है, 50 फीट बाई 30 फीट, 50 फीट बाई 30 फीट बाई 30 फीट बाई 50 फीट का आपका प्लॉट है। तो इसको यूज़ करने के लिए आपने कौन सा मेथड यूज़ किया? ट्रायंगुलेशन मेथड सर। ट्रायंगुलर मेथड। जी सबसे सर। पहले आपने क्या किया? सर एक्चुअली सबसे पहले हमने इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट किया, जो इसका हमारे पास लेंथ और वेट था, और उसके बाद हमने इसको परफॉर्म करना यहाँ पे स्टार्ट किया। सबसे पहले आपने एक प्लॉट कट किया, मतलब प्लॉट कट किया इनिशियली। ठीक है, उसके बाद अभी आप अपना लेआउट कर रहे हैं। जी सर। तो ठीक है, आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए। हेलो व्यूअर्स, आइए मिलते हैं अपने एक और इंजीनियर के साथ। हेलो इंजीनियर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। बस ये बताइए, अपना नाम बताइए सबसे पहले। शुभम ठाकुर सर। तो शुभम, आज आपका कौन सा दिन है? सर मेरा 50वां दिन है। तो हाफ सेंचुरी मारने की खुशी हो आपको, मुबारक हो। धन्यवाद क्या आपने अपने 50 दिन पूरे कर लिए यहाँ पे? हाँ जी सर। अच्छा ये बताइए, इस 50 दिनों में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सिविल गुरुजी के साथ? सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब फील्ड की काफ़ी अच्छी नॉलेज रही। यहाँ पे आपने कुछ लेआउट्स वगैरह भी करने सीखे? हाँ जी सर। कौन कौन से लेआउट सीखे? टाउनशिप लेआउट सीखा, अच्छा, लाइन लेआउट सर, और ब्रिक वर्क लेआउट सर। ब्रिक वर्क लेआउट हम आज परफॉर्म कर रहे हाँ हैं। जी, परफॉर्म कर रहे हैं सर। अच्छा ये बताइए, और इसके बाद आपने और क्या क्या सीखा है यहाँ पे? और सर हमने एस्टिमेशन बनाना सीखा सर। एस्टिमेशन हाँ जी सीखा सर, और बार बेंडिंग शेड्यूल सीखा। BBS सीखा, हाँ जी, क्वांटिटी सर्वे सीखा सर। क्वांटिटी सर्वे सीखा। हाँ जी सर। अच्छा, तो चलिए, जैसे कि हमें बाकी इंजीनियर से मिले हैं तो हर चीज़ के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पूछ रहे हैं। अभी आपने एक नई चीज़ बोली, क्वांटिटी सर्वे। जी सर। तो इसी को पकड़ते हैं आपके लिए। और ये बताइए, क्वांटिटी सर्वे में आपने क्या कुछ सीखा है? सर क्वांटिटी सर में हमने जैसे ब्रिक वर्क कैलकुलेशन करना सीखा सर, कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेशन करना सीखा सर, मतलब हर चीज़ की क्वांटिटी जो मतलब बिल्डिंग में यूज होते हैं मटेरियल उसका है। आपने हाँ सीखा। जी, क्वांटिटी तो जैसे अभी आपने बोला कि आपने ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकालना सीखा। हाँ जी सर। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि एक MQ अगर हमारा कोई ब्रिक वर्क है तो उसमें कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे? उसमें सर 500 ब्रिक लगेंगे सर। 500 ब्रिक लगेंगे। और अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर ब्रिक वर्क तो आपने ऐसे निकाल लिया, जी सर। इसमें अगर बाई चांस ऐसा हो कि अगर आपका साइज़ बदल दिया जाए, जी सर। या जैसे अभी हमने आपको बोला कि क्यूबिक मीटर में आपका ब्रिक वर्क था तो आपने निकाल लिया, अगर यही हम स्क्वायर मीटर में करो आप कैसे? क्योंकि हाफ ब्रिक वर्क जो होता है उसका मोड ऑफ मेजरमेंट स्क्वायर मीटर होता है, तो उसका अगर हमें निकालना पड़े ब्रिक तो कैसे निकालेंगे? सर उसको हम 0 पॉइंट जो उसकी विड्थ है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब उसको हम पहले क्यूबिक में चेंज करके फिर और उसके बाद निकालेंगे। एक ब्रिक के वॉल्यूम से हम डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, तो उससे निकल आता है। जी सर। और क्या क्या सीखा आपने? और सब ने जैसे क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट निकालना सीखा, जिसमें मतलब कंक्रीट बनती है हमारी सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट से, तो जिन उनकी अलग अलग वैल्यू निकालना, जैसे सीमेंट कितने बैग लगेंगे, सैंड कितना क्यूबिक फीट लगेगा, एग्रीगेट कितने लगेंगे। तो एग्रीगेट तो एक ही होता है ना? एग्रीगेट सर 2 टाइप के होते हैं, जैसे हम M20 का कंक्रीट बना रहे हैं तो उसमें 60% हमारा 20 mm का रहता है और 40% हमारा 10 mm का एग्रीगेट रहता है। अच्छा, मतलब एग्रीगेट अलग अलग साइज के आते हैं, जिस हिसाब से चेक करना पड़ता है कौन सा ग्रेड होता है, उसके हिसाब से हम उसकी क्वांटिटी वेरीफाई करते हैं। जी सर। अच्छा, इसका कंक्रीट का ड्राई कोफिशिएंट क्या होता है? ड्राई कोफिशिएंट सर जैसे हम मतलब ड्राई जैसे हम पानी मिक्स करते हैं सर कंक्रीट में तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसके लिए हमें ड्राई कोफिशिएंट लेना पड़ता है। तो कितना होता है? उसकी वैल्यू सर 1.54 रहती है। 1.54 होती है। यस सर। और आपने कुछ आपने टाइल्स टूल्स के बारे में भी सीखा? यस सर, टाइल्स मतलब टाइल का साइज के बारे में और मतलब कितने एरिया में कितना टाइल्स लगेंगी वो तो निकालना अच्छा, ये सीखा। बताइए, इसमें कुछ वेस्टेज भी कंसीडर किया जाता है टाइल के केस में? जी सर। कितना लेते हैं हम? सर इसको लेते हैं हम 2.5% हम सर टाइल के केस में लेते हैं और 15% हम मार्बल और ग्रेनाइट के केस में लेते हैं। ऐसा क्यों? मार्बल और ग्रेनाइट में ज़्यादा वेस्टेज क्यों ले सर वो जाता है? इसलिए क्योंकि टाइल तो हमारा प्रॉपर शेप में आती है सर, और जो मार्बल है वो हमारे पास नेचुरली है, तो उसको पहले हमें कट करना पड़ता है शेप में लाने के लिए। मतलब उसकी पूरी स्लैब आती है। हाँ जी सर। इसलिए आपने ऐसा करना पड़ता है। जी सर। ठीक है, अब अपना काम कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर। तो देखा व्यूअर्स आपने कि हमारे इंजीनियर्स ने इनके 50 दिन कैसे रहे, और आपने ये भी जान लिया कि जो यहाँ ब्रिक वर्क लेआउट परफॉर्म कर रहे हो कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो अगर आप भी ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं और ऐसी स्किल सीखना चाहते हैं तो आप भी सिविल गुरुजी का हार्ड 60 डे चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं। और हार्ड 60 डे चैलेंज ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? आपको मोबाइल फ़ोन उठाना है और डायल करना है 9111001234 पर, और हमें कॉल लगाना है और अपनी सीट बुक करनी है। या फिर अगर आप चाहें तो आप सिविल गुरुजी मोहाली ब्रांच विजिट कर सकते हैं और यहाँ आकर भी अपनी सीट बुक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, विदाउट ट्रेनिंग आपकी स्किल्स नहीं बढ़ेगी, और जब तक आपके अंदर स्किल्स नहीं आएगी आप अपना कोई भी आपने अपने लाइफ के लिए जो भी कोई गोल अचीव सोचा होगा उस गोल को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जल्द से जल्द यहाँ आइए, अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए, ताकि आप जो है सबसे स्किल सीख कर अपनी लाइफ में जो भी आपने गोल सेट किया है उस गोल तक पहुँच सके। तो थैंक यू।